बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हुए हैं और हम ये देख चुके हुए हैं कि लूप यूज़ होता है जब हमने एक काम को कई दफ़ा रिपीट करना हो। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड, ऐसा लाइंस ऑफ कोड आपने लिख दिए जो कि बहुत अच्छा कोड है और आपको उस पर बड़ा फ़ख्र है, तो हम उसको ऐसे प्रिजर्व कर देते हैं कि हम उसको बार बार कॉल कर सकें अपने डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो ऐसा कोड जिसको बार बार एग्जीक्यूट होना है मुख्तलिफ़ जगहों पे, हम उसका एक फ़ंक्शन बना देते हैं। वो फंक्शन बना के हम अपने कोड में स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उस पीस ऑफ कोड को किसी भी जगह से कॉल करके उससे डिफरेंट काम करवा सकते हैं। तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि हम अपना जो कोड है उसको फंक्शंस के फॉर्म में लिखें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। यानी जो हमने कोड एक दफ़ा मेहनत करके लिखा, उसको डीबग किया, उसको प्लान किया और उसको परफेक्शन तक पहुंचाया, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस कोड को एक फंक्शन में रख दें ताकि वो हम कोड बार बार इस्तेमाल कर सकें और हमें हर दफ़ा वो कोड लिखना ना पड़े दोबारा से। फंक्शन जो हैं वो हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं। सोचें आपने 2000 लाइनों का एक प्रोग्राम लिखा। अब उन 2000 लाइनों को समझना कितना मुश्किल होगा। आप लाइनें पढ़ते जाएंगे, दरमियान में पहुंचेंगे तो आपको भूल जाएगा कि शुरू की लाइंस ऑफ कोड में क्या था। एंड पे पहुंचेंगे तो उससे पहले आप भूल चुके होंगे कि क्या था। उसकी बजाय अगर हम अपने पूरे प्रोग्राम को फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दें और हर कोड सेगमेंट का एक डिस्क्रिप्टिव नाम भी रख दें, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल 10 फंक्शंस हैं और हर फंक्शन का क्या काम है ये उसके नाम से जाहिर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोड इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाता है कि हम उन फंक्शंस को बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं और उन फंक्शंस को अपने फ्यूचर के प्रोग्राम्स में भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए फंक्शंस के अंदर अपने प्रोग्राम को डिवाइड करना एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहलवाती है। जब हम फंक्शन बना लेते हैं तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तब जाके वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो फंक्शन हम बनाते तो एक दफ़ा है, उसको कॉल हम जितनी मर्जी दफ़ा चाहें कर सकते हैं। तो जो भी फंक्शन बनता है वो सैकड़ों हज़ारों दफ़ा कॉल होता है और जब वो कॉल होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं उस वक्त हम सिर्फ उस फंक्शन का एक टेम्पलेट दे रहे होते हैं, उस वक्त वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर और वहाँ पे कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं और फिर उनको कॉल करके देखते हैं कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अब हम जुपिटर नोटबुक पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें से जो पहली एग्जांपल है वो उसमें हमने एक फंक्शन बनाया, ग्रीटिंग का फंक्शन। आपको याद है कि हमने जो पहला कोड लिखा था पाइथन के अंदर, उसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, यानी हमने वर्ल्ड की तरफ से एक ग्रीटिंग दी थी। तो हम उसी कोड को एक फंक्शन में बनाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इससे पाइथन को पता लग जाता है कि हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करने लगे हैं। उसके बाद उस फंक्शन का एक हम नाम देते हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि हर फंक्शन का नाम इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि नाम पढ़ते ही हमें पता लग जाए कि ये फंक्शन क्या करने के लिए बनाया गया। तो हमने एक ग्रीट का फंक्शन बनाया जो कि ग्रीटिंग्स देगा और उस फंक्शन के अंदर हमने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख दिया जो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इस फंक्शन की बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यूजुअली जो हम फंक्शंस बनाते हैं उनके अंदर मैनी लाइंस ऑफ कोड होती हैं और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं उस वक्त फंक्शन नहीं चलता। फंक्शन कब चलता है?
जी हाँ, ठीक, जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमने एग्जीक्यूट किया तो पहली 2 लाइंस के अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया और आखिरी लाइन में हमने उस फंक्शन को जब कॉल किया तो वो फंक्शन कॉल हुआ और उसके अंदर से रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब ये फंक्शन डिफाइन हो चुका है हमारे प्रोग्राम लेवल पे। अब जब भी चाहें हम इस फंक्शन को कॉल करके इसके आउटपुट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक कोड सेगमेंट ऐड करते हैं और इस कोड सेगमेंट के अंदर हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं। हमने इसको फंक्शन को कॉल किया और आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड दोबारा प्रिंट हो गया। तो दैट मीन्स कि हम ग्रीटिंग के फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं और यही असल में मकसद था हमारा फंक्शन बनाने का। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू भेज देते हैं ताकि वो ग्रीटिंग जो है उस नाम को करे जो नाम हमने अंदर पास ऑन किया है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने देखा कि ग्रीट का एक फंक्शन बनाया और ब्रैकेट पे हमने एक वेरिएबल रख दिया नेम और अंदर जो स्टेटमेंट है हम प्रिंट करते हैं हेलो और कॉमे के बाद हम उस नेम को भी प्रिंट करवा देते हैं। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम ग्रीट का फंक्शन कॉल तो करेंगे, अंदर कोई नाम भी भेज देंगे। जब हमने ये नाम भेज दिया तो हमारा ग्रीट का फंक्शन उस नाम को हेलो करेगा। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया हमारे पास प्रिंट हो गया हेलो अली। अब हमारा ग्रीट का फंक्शन डिफाइन हो चुका है विद अ वेरिएबल, यानी हम उसको कोई एक नाम भेज सकते हैं और हमारा फंक्शन उस नाम को ग्रीट करेगा। तो नीचे हम यहाँ पे इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं और इस दफ़ा इसमें हम अली के बजाय सारा का नाम सेंड करते हैं ताकि ये सारा को ग्रीट कर ले। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो उसने जैसे प्रेडिक्टेड है उसने हेलो सारा कह दिया, यानी उसने सारा को ग्रीट कर दिया। तो जब भी हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं उस प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन को हम कई दफ़ा कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स भी हम भेज सकते हैं जिसके ऊपर वो फंक्शन काम करता है।